नहीं मतलब पंजोदा साहब, ये जो बात हो रही है लाडला बंद के आना पाकिस्तान के अंदर, जो तासुर है, जिस तरह से हमने देखा, आपने खुद भी जिक्र किया ऐसा कि जिस तरह उन्हें हिफाजती ज़मानत मिली है, अब आगे शायद नाअहली भी इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी जिस तरह से उन स्पीड के साथ, बर्फ रफ्तारी के साथ 7.5 मिनट में। हाँ देखें, पहले तो ये है ना कि आपके लिए तो फिर मसाइल ही मसाइल हैं। फिर उन्होंने कोर्ट के सामने जो है वो सरेंडर करना है और सीधा जेल जाना है। उनकी सस्पेंशन अभी तक इन फील्ड है, लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए कि इमरान खान की सस्पेंशन के ऊपर महीना लग जाए फिक्स होते होते, और जो उनकी बेल है उसके ऊपर फैसले महफूज कर लिए जाए, पहले केस चले नहीं, और दूसरी तरफ अगर आते ही उन्हें दे दी जाए तो वो आपके सामने अदालतों का जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर ये है कि ये जो नाअहली है ये ताहयात है, ये 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे आप इलेक्शन एक्ट के तहत उड़ा सकते हैं, या कैसे एक आरओ कहेगा कि मैं इनके पेपर एक्सेप्ट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो मौजूद है। ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए ये करना पड़ेगा कि फिर आप 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए जनाब आप आइन के अंदर तरमीम करें 62(1)(f) के अंदर, कि वहाँ पर लिखें बाकायदा तौर पर कि जी नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल है। फिर उस इलेक्शन एक्ट के अंदर हमने तरमीम करके, नहीं इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके नहीं, आपने आइन नाअहली जहाँ कोई भी लॉ मुद्दत मुकर्रर नहीं है वहाँ मैक्सिमम 5 साल कर दी जाएगी। नहीं देखें, कोई भी लॉ है ना जी, वो आइन को देखकर बनाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को देखकर बनाया जाता है, आइन के आर्टिकल को देखकर बनाया जाता है। नहीं, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि अगर दो एक ही जैसे केसेस हैं और उसमें रिमार्क्स कोर्ट के जो हैं, एक में डिफरेंट आ रहे हो कि दिस इज ये बड़ा काला कानून है, इस तरह होना नहीं चाहिए, कि किसी को भी हेनस कानून है, जिस तरह हमने देखा कि फैसल वाडा के केस में जो है वो आया, तो क्या वो मतलब लॉ का जो इतलाक है वो दोनों तरफ एक जैसा नहीं होना चाहिए, कि ये भी एक चीज एक जवाब नहीं बन सकता? देखिए, जो रिमार्क्स होते हैं ना कोर्ट्स के अंदर, वो रिमार्क्स जो हैं वो फैसला ज्यादा अहमियत रखता है या रिमार्क्स रखते हैं? नहीं, लेकिन फैसला तो फिर यही आया ना कि ताहयात ना है तो नहीं हुआ। जब फैसला ताहयात आ गया तो रिमार्क्स तो कोर्ट के अंदर चलते रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जब समाज चल रही होती है तो आते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ये जो ने इसमें एवन फील्ड में और अल अज़ीज़िया में भी जो उनकी सजा है जी, उस सजा में उनकी अपील भी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनना शुरू करती है इस यानी कि 24 से ही ऑनवर्ड अगर सुनना शुरू कर देती है 24 अक्टूबर से, तो इसमें भी 2 महीने तो तकरीबन लग जाने हैं। देखिए उसके बाद भी फिर जब फैसला अगर उनके हक में आ भी जाता है, जो नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है कि फैसला हमारे हक में आ जाएगा, 2 महीने में अगर उनकी सजा जो है वो करदम हो जाती है, टर्न डाउन कर देती है उसे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद 30 दिन मजीद चाहिए फाइनलिटी अटेन करने के लिए, कि जब तक नायब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई अपील नहीं करता, अगले फोरम पर अपील करने के लिए 30 दिन का टाइम होता है। तो फाइनलिटी अटेन करने के लिए उसको 30 दिन चाहिए होंगे, यानी कि ये तो वैसे जाके उनकी सजाई तकरीबन जाके ये सारा मामला जो है वो क्लियर मियां साहब जो है वो जनवरी के एंड तक जाके हो रहे होंगे। देखिए, मैं पहले भी आपसे गुजारिश की है ना कि जो फील्ड बिछाई गई है वो स्पेशली उनको ऐसा वहाँ पर लालच दिया गया है कि आपको रास्ते में भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी जाएगी, आप कोर्ट में जाएंगे वहाँ पर आपकी सज़ा भी सस्पेंड हो जाएगी, और आप वज़ीर आज़म भी। लंदन प्लान ही ये था कि इमरान खान PTI को क्रैश करना है, इमरान खान को अंदर डालना है और इनके लिए सहूलत करें। अब आप ये देखें ना कि हाई कोर्ट में वाज़ह तौर पर एक ऐसी सहूलतकारी दी गई कि एक जो अटॉर्नी है उसके ज़रिए ये पटिशन ही नहीं दायर हो सकती थी। जब पटिशन दायर नहीं हो सकती तो उसके ऊपर जो भी ऑर्डर आएगा वो गैर कानूनी होगा। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं 4 साल बाद, और उनका आना जो है नून लीग के लिए जहां ब्लेसिंग समझ दायरा, वहाँ तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल भी पैदा हो रही है कि आपके जो थोड़े बहुत पंजाब में चांसेस बन रहे थे, शायद मियां नवाज शरीफ आके जिससे अपने वोटर को गैल्वनाइज करेंगे। जो पॉपुलरिटी की आप बात करते थे कि नून लीग पंजाब में पॉपुलर नहीं है, शायद अब नून लीग उस चैलेंज से भी निकल जाए। नहीं देखें, जलावतनी की आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, खुद साख्ता जलावतनी जी, खुद देखें खुद साख्ता। अब ये आप देख लेना कि वो मेडिकल के लिए जो है वो छुट्टी लेकर गए थे कि मैंने वहाँ पर इलाज करवाना है। पहले तो वो इलाज यहाँ भी करवा सकते थे, और अगर बाहर गए थे तो उन्होंने वापस आना था। उन्हें वो क्यों नहीं वापस आए? भेजा था आपकी काबीना ने, देखिए हमने भेजा था तो 4 आपकी पार्टी की काबीना ने भेजा था, तो आपके वज़रा के आंसू निकल आए थे। हाँ, देखें अदालत ने उन्हें बाकायदा तौर पर परमिशन दी, हमने कोई ऑर्डर लिख कर नहीं दिया कि इसके ऊपर साइन कर दें। अदालत के रिमार्क्स थे जिसमें एक था कि इनकी आप हमें अगर गारंटी देते हैं कि ये ठीक रहेंगे, हाँ तो, लेकिन फिर आपके डॉक्टर्स थे, आपके डॉक्टर्स का पैनल था, यास्मीन राशिद साहिबा खुद कह रही थी मैं देख के आई हूँ, बाकी हालत बहुत ख़राब है, तो सारी चीज़ें उस तरह फिर रिपोर्ट्स भी आप लोगों ने मंगवानी थी आफ्टर एवरी 2 वीक्स, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, हर 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट्स भी जो आनी थी, वो कुछ नहीं हुआ उसका। देखें बात तो ठीक है, लेकिन 4 हफ्तों के लिए गए थे ना, हमने ये तो नहीं कहा था कि ये 4 साल वापस ही ना आए, और उसके बाद एक दिन का जवाब देना पड़ेगा जब अदालत में बंदा पेश होता है। यहाँ पर तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया, ना किसी ने सवाल पूछा, बल्कि 420 सेकंड के
अंदर उनकी प्रोटेक्टिव बेल अलाउ होगी। अब दूसरे नंबर पर देखना ये है कि आप भावलपुर में देख लें, कल जो है बाकायदा तौर पर वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का एक ऑफिसर है जिसने ये कहा कि जनाब 30 गाड़ियाँ तो यहाँ से हमने लेकर जानी है, नवाज शरीफ के आ रहे हैं और उनकी आमद है। और सर्टिफिकेट की भी आपने खुद बात की कि जन्नत के सर्टिफिकेट पॉपुलैरिटी इनकी है। अगर पॉपुलैरिटी इनकी होती तो ये कभी भी मुल्क से ना भागते, अगर पॉपुलैरिटी इनकी होती तो कभी भी ये इलेक्शन से ना भागते, अगर पॉपुलैरिटी इनकी होती तो ये गो नवाज गो के नारे ना लगते। आज वो एयरपोर्ट पे यूं ही वहाँ से चढ़ा है, वहाँ पर भी गो नवाज गो के और लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। शायद गो नवाज गो टू पाकिस्तान कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने यही कहा कि गो टू गो, सरजमीन उनकी अपनी है, सरजमीन उनकी अपनी है, सरजमीन से क्यों हर दफ़ा वो धोखा करके चले जाते हैं। और पाकिस्तान में तो सिर्फ वो आते हैं ना यहाँ पर बादशाह करने के लिए, अपने केसेस पे माल कमाया में थे आप लोग, माल कमाया नारा लगाते थे। वो ही वेंट टू लंदन, वो यहाँ से लंदन चले गए। आपने कहते हैं गो नवाज गो, यानी यहाँ से चले जाएं आप, वो लंदन चले गए। अब वहाँ से नारे लग रहे हैं गो वो पाकिस्तान आ गए, बस। तो इसमें क्या हो? और वो इतने डिठाई से हैं कि मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, मजे से घूम रहे हैं, कभी यूं ही जा रहे थे, कभी दुबई जा रहे थे, इधर जाकर बीमारी का बहाना बना के गए। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पूरी सहूलतकारी की है। देखिए हमने कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के, कोर्ट के कंधे पे बंदूक। देखिए हमने तो नहीं कहा कि 4 साल जो है आप वापस ही ना आए, इजाजत तो आपने दी थी। आप लोग भी खुश थे कि कम से कम चले गए हैं। आपको नहीं पता था कि वापस नहीं आएंगे। देखिए बात यह है कि वापस वो क्यों नहीं